सो रही है वो। सो रही है? क्यों, कॉलेज नहीं जाना उसे? कॉलेज की छुट्टी है। कॉलेज की छुट्टी है? क्यों, क्या हुआ? आपको ऐसा नहीं लगा कि छुट्टी नहीं हो सकती? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बता बेटा, कॉलेज की छुट्टी है? पापा, मेरे कॉलेज वाले पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने हमें ऑफ दिया है। ओह अच्छा। पापा, मैं भी जाऊं प्लीज? बेटा तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्यों पापा? बेटा, हर बात की वजह बताने की जरूरत नहीं होती है। प्लीज, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ खुद, जाने देना प्लीज। बेटा, तुम्हें अगर पिकनिक पे जाना है तो प्लान कर लो, सब घर वाले साथ चलते हैं, समझ में आया? अरे ये क्या बात हुई, हर जगह घर वालों के साथ ही जाओ। देख रही हो कितनी जिद्दी हो गई है ये। बाजी बड़ी हो गई है ना, जाने देना। अरे नहीं तस्लीम, नहीं जा सकती। तुम्हें पता है फारूक को बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों का अकेला बाहर निकलना। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं नाश्ता दे देती हूँ। ठीक है जाओ। वो बाजी, मैं अंबर बीवी के रूम में खाना लेकर गई थी, मगर उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही खिला दूँ, छोड़। अच्छा बाजी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के लिए चाहिए होंगे। तस्लीम, तुम अपनी मेहनत की कमाई क्यों उस पर बर्बाद करती हो? तुम सारा दिन थक के काम करती हो और वो क्या करता है, वो तुम्हारे सारे पैसे आवारा लड़कों पे उड़ा देता है। तो क्या करूं बाजी, अगर नहीं दूं तो शोर करता है घर में। अरे तो करने दो, क्यों करती हो उसकी परवाह? मत कर परवाह, निकाल के उसको बाहर फेंको। तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब हो रही है, जान छुड़ाओ उससे। ऐसे बेटों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार रोमा, तुम कैसी बहन हो? मेरा एक काम नहीं कर सकती? इतना सा काम बोला तुम्हें, बहन भाइयों के लिए क्या क्या कर देती है। इतना सा काम हारिस, ये आसान काम नहीं है, मुश्किल है। हाँ लेकिन तुम ट्राई तो करो ना, कि एक बार लड़की मेरे हाथ में आ गई ना, मेरे सारे काम सीधे हो जाएंगे, सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, और इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है ना। अच्छा मैं कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश नहीं करनी, डन करना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? हाँ भाई। लगता है आज बहुत थक गए। फारूक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे भाई, बात तो पता चले, क्या बात है? वो आप अंबर को पिकनिक पे जाने की इजाजत दे दें। शाहिना, तुम्हें पता है कि मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, तो तुम मुझसे ये बात क्यों कर रही हो? क्योंकि अंबर बहुत नाराज है, वो खाना भी नहीं खा रही थी, मैंने उसे बहुत समझा के खाना खिलाया। तो उसे समझाओ कि मैं उसे कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। शाहिना, तुम भूल गई क्या? वो मेरे दोस्त की बेटी भी कॉलेज के साथ पिकनिक गई थी ना, क्या हुआ था? वापस में वो नहीं, उसकी लाश आई थी। पर उसी दिन मैंने सोच लिया था कि बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा कोई परवाह नहीं कर सकता, और उसी दिन मैंने अहद किया था कि अपनी बच्ची को मैं अपने अलावा किसी के साथ जाने नहीं दूंगा। लेकिन फारूक, वो तो एक हादसा था। ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। शाहिना, यहाँ कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं है। फारूक, हमारी इन्हीं पाबंदियों की वजह से हमारी बच्ची हमसे बदगुमान होती जा रही है। होने दो,
जब वो कल आएगी तो समझ जाएगी कि हम उसके लिए अच्छे हैं या बुरे। देखो प्लीज, मुझसे इस मौजू पर दोबारा बहस नहीं करना। दिमाग खराब कर दिया आपने। अच्छा, आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं तस्लीम से कह के खाना लगवाती हूँ। लगवाओ खाना। यार कसम से तुमने इतनी अच्छी पिकनिक मिस कर दी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना मजा आया। अच्छा ना, बस भी करो। क्यों 1 घंटे से यही बातें करके मेरा दिल जला रही हो? पता तो था मैं नहीं आ सकती थी, मेरे पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे। मैं दिल नहीं जला रही, मैं बता रही हूँ। सब पूछ रहे थे तुम्हारा उधर। हारिस भी। हारिस कौन? ज्यादा बनो मत, मेरा हैंडसम भाई जिसपे सारी लड़कियां मरती हैं। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि वो तुम पे मरता है। यार अंबर, मुझे तुम पर बहुत दुख होता है। तुम अपने पेरेंट्स की वजह से कितनी बोरिंग लाइफ जी रही हो। ना तुम्हारी कोई सोशल लाइफ है, ना कोई फ्रीडम। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं क्यों रखूंगी बॉयफ्रेंड? क्यों, इसमें क्या बुराई है? सबका होता है, मेरा भी है। निकलो इस कैद से और दोस्त बनाओ। लेकिन मैं ऐसे किसी अननोन पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? तो ना करो किसी अननोन पर ट्रस्ट। मेरे भाई पर तो कर सकती हो, वो तुम्हें कितना पसंद करता है। इनफैक्ट वो तुम्हारा नंबर भी मांग रहा था, लेकिन मैंने कह दिया मैं अंबर से पूछे बगैर नंबर नहीं दूंगी। बताओ फिर, दे दो नंबर? हाँ दे दो। हरगिज नहीं, आप हमारी अंबर बीबी का नंबर किसी को नहीं देंगी। आप दोस्त हैं उनकी तो दोस्त रहिए, ये आप उल्टी सीधी बातें उनको ना सिखाया करें। अंबर, ये तो तुम्हारे घर की मुलाजमा है ना, ये भी तुम्हारी बातों के बीच में बोलती है। तो मैंने डांटती नहीं हूँ। तस्लीम आंटी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे बाजी ने किसी काम से भेजा था। तो आप अपना काम करें ना, यहाँ हमारे बीच में क्यों बोल रही हैं? ठीक है। बाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो अंबर बीबी की सहेली है ना रोमा, उनके बारे में कुछ बताना है। क्या हुआ सर? जब मैं कमरे में गई तो वो 1 मिनट। हेलो। हाँ, तो मैं तुम्हारे बारे में लिख रही थी। देखो तुम्हारा फोन आ गया। यार तस्लीम ने सब सुन लिया है। सुन लिया है तो क्या हुआ? तुम्हारे घर की मुलाजमा ही तो है, कोई तुम्हारी मामा ने तो नहीं सुना। निकाल दो उसको काम से। अगर मेरी ऐसी मुलाजमा होती ना तो मैं उसको खड़े खड़े काम से निकाल देती। यार लेकिन मैं तस्लीम आंटी को नहीं निकाल सकती। वो क्यों? तस्लीम आंटी हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है और मामा को उन पर बहुत ट्रस्ट भी है। अगर उन्होंने ये बात मामा या बाबा को बता दी तो मेरी शामत है। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी मामा का ट्रस्ट तस्लीम आंटी से उठ जाए। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? मैं बताती हूँ, इधर आओ। चलो ठीक है, ओके, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अब बोलो, क्या कह रही थी रोमा के बारे में तुम? बाजी, वो रोमा अच्छी लड़की नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? अच्छी बच्ची तो है। बाजी, वो बहुत तेज और
चालाक लालची लड़की है, जबकि हमारी अंबर बीबी बहुत मासूम है। तस्लीम, सोच कर बोला करो। अगर वो सुन लेगी तो क्या कहेगी कि मेरी मुलाजमा उसकी बुराई कर रही है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप मेरी बात तो सुने। मेरी बात सुनो तुम। मामा, आप इनकी बात सुन रही हैं? एक तो ये मेरी दोस्त की बुराई कर रही हैं, ऊपर से बहस कर रही हैं। और क्या चालाकी की है रोमा ने। तस्लीम आंटी, आपको आपके बेटे की चालाकी की वजह से हर एक में सिर्फ चालाकियां ही नजर आती हैं। अंबर, बेटा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। मामा, रोमा ने क्या सुनना है? तस्लीम आंटी ने ये बातें रोमा के सामने ही की थी, जिस पर वो गुस्सा होकर चली गई। तस्लीम, तुमने इसकी दोस्त की इंसल्ट की है? भाजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैं क्या झूठ कह रही हूँ? मामा, आप इसको अभी के अभी नौकरी से निकाल दें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तस्लीम, तुम अपना हिसाब करो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं रख सकती अब। भाजी, खुदा के वास्ते मुझे नौकरी से ना निकालें। आपको तो पता है कि मैं आपके घर के अलावा और कहीं काम भी नहीं करती हूँ। तो ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुम लगाई बुझाई कर रही थी। मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, जाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार चांस दे रही हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ, जाके काम करो। हद हो गई है। बेटा आप भी जाइए, जाके आराम कीजिए। सारा मूड ऑफ कर दिया, इन्हीं के तमाशे देखती रहूं। ये देख, कितने कीमती है ना ये। अरे हाँ, कीमती तो बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से है? ये मैंने चुराए हैं उसी बेवकूफ लड़की के कमरे से, और उसको शक भी नहीं हुआ। ये उसके लिए बहुत मामूली सी चीज है। उसके पास और भी बहुत लाखों का जेवर है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। उसको तो बस अपने घर से आज़ादी चाहिए, जो उसको कैद खाना लगता है। जब भी तो मैं उसकी इसी कमजोरी से फायदा उठा के अपने काम निकलवाना चाहता हूँ। तुम लेकिन मेरा साथ ही नहीं दे रही हो। दे दिया साथ। मतलब ये कि मैंने उसको मना लिया तुझसे बात करने के लिए, और वो मान भी गई है। और मैंने उसको तेरा नंबर भी फॉरवर्ड कर दिया है। अब उसको अपने तरीके से शीशे में उतार लेना। ये हुई ना बात। अरे मामा, क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे घर में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो फिर कहाँ चले गए? आप ढूंढ क्या रही हैं? मेरे सोने के टॉप्स थे, मैंने यहीं रखे थे। यहाँ अरे देखे, यहीं पे ही होंगे। यहाँ होते तो मुझे जरूरत नहीं है बात कहने की। या ना यहाँ है ना यहाँ है। हमारे घर तो कोई आया भी नहीं है सिवाय तस्लीम आंटी के। बेगम साहिबा, कसम ले लें, मैंने आपके टॉप्स देखे तक नहीं। नहीं अंबर, तस्लीम हमारी पुरानी मुलाजमा है, ये चोर नहीं हो सकती। हो सकता है मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। हाँ, हो सकता है। चलो ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। अब तो मुझे देर हो रही है, वापस आके ढूंढ लूंगी। ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा तस्लीम, प्लीज सब देख लेना घर का काम। ठीक है, जा रही हूँ। शुक्र है तुमने मुझसे बात तो की, वरना जब मैं रोमा को कॉलेज से लेने आता था तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी। मुझे लगता है इसकी वजह तुम्हारा स्टेटस मुझसे ज्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरे पेरेंट्स को मेरा किसी लड़के से बात करना नहीं पसंद। अरे हाँ, रोमा ने बताया था तुम्हारे वालिदैन जो है वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं। लेकिन मुझे हैरानगी है कि इतने अमीर होने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी ऐसी सोच है। हाँ, मेरे पेरेंट्स थोड़े हैं पुराने ख्यालात के, तभी तो मेरा दिल नहीं लगता इस घर में। मैं जीना चाहती हूँ और मेरा यहाँ पे दम घुटता है। वो पुराने ख्यालात के हैं ना, तुम तो नहीं हो ना। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, वो भी उन्हें बिना बताए। अब हर बात तो पेरेंट्स को नहीं बता सकते ना, तुम उन्हें बिना बताए कुछ काम कर सकती हो। मतलब? मेरी बात गौर से सुनो।
मामा, आपको पता है ना मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बेटा इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम तो बहुत लायक स्टूडेंट हो, तुम पास हो जाओगी। लेकिन मामा, परेशानी वाली बात है, मैं और रोमा कंबाइन स्टडी करते हैं ना, लेकिन रोमा की मामा जो है ना वो वॉशरूम में गिर गई, जिसकी वजह से उनकी टांग में चोट आ गई है और अब रोमा यहाँ नहीं आ सकती और पापा भी मुझे वहाँ नहीं भेजेंगे, तो मैं कैसे स्टडी करूँगी? ठीक है, तो मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगी। ओके हो, और डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, वैसे भी रोज नहीं जाना होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी बेटी बहुत लायक है, बहुत समझदार है। ठीक है, तुम आराम से जाओ। थैंक यू मामा। जाओ। फारूक, अंबर का रोमा के घर जाने में क्या बुराई है? अब हम तो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं ना। हाँ जानते हैं, लेकिन हमने अंबर को कभी उसके घर नहीं भेजा, बल्कि वही हमेशा हमारे घर आती रही है। वो अब भी आ जाती, लेकिन उसकी मदर वॉशरूम में गिर गई और उनके पैर पे चोट लगी है, तो वो अब नहीं आ सकती। आप प्लीज अंबर को जाने दे दें। आप इजाजत दे देंगे तो वो चली जाएगी, और वैसे वो ड्राइवर के साथ जाएगी और उसी के साथ वापस आ जाएगी। फारूक, अगर आप उसको जाने की इजाजत नहीं देंगे और इस तरह उसको घर में रखेंगे तो वो हमसे चिढ़ने लगेगी। अच्छा ठीक है, जाने दो, लेकिन उससे कहना कि वक्त पे घर पर आ जाए। हाँ जी ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। साहब जी, अगर आप इजाजत दें तो अंबर बीबी के साथ मैं चली जाया करूं। हाँ ये ठीक है। शाहीना, तुम तस्लीम को अंबर के साथ भेज दिया करो। कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके काम करो। शाहीना, तुमने उसको क्यों डांट दिया? वो सही तो कह रही थी। जी नहीं, इसने रोमा के साथ बदतमीजी की थी, तो अंबर इसको कभी भी उसके घर लेकर नहीं जाएगी। तस्लीम ने रोमा के साथ बदतमीजी की? जी। लेकिन तस्लीम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती। अरे भाई कोई तो वजह होगी ना। पता नहीं, लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया। वैसे मैंने एक बात नोट करी, तुम जब से मुझसे मिलने लगी हो बहुत खुश रहने लगी हो, ऐसा ही है ना? हाँ ये तो है। तुम चाहो तो और भी खुश रह सकती हो। वो कैसे? आ जाओ, कहीं चलते हैं घूमने फिरने, शॉपिंग करने। हम दोस्त तो ऐसे ही बाहर घूमते फिरते हैं, और इस वीकेंड पे ना पार्टी भी है, तुम चाहो तो वहां भी आ सकती हो, बहुत मजा आएगा। यार लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे आने की इजाजत नहीं देते। तो उनको बताने की जरूरत क्या है, कोई भी बहाना बना और आ जाओ। लेकिन मैं नहीं आ सकती, अगर ड्राइवर के साथ आऊंगी तो पता चल जाएगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं खुद अकेली आ सकूं। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते? नहीं, वो मुझे हर चीज खुद ही दिला देते हैं। यार ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई, तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी खुद जीना सीखो। वो कैसे? बगावत करके। बगावत? अपने पेरेंट्स से? लेकिन वो कैसे? बाजी, वो मुझे आपसे एक काम है। बोलो। मुझे मेरी तनख्वाह में से कुछ एडवांस रकम मिल जाएगी? तस्लीम, ये पैसे तुम्हें अपने बेटे के लिए चाहिए होंगे। जी बाजी। तस्लीम, तुम्हें क्या हो गया? अपने महीने की तनख्वाह तुम 15 दिन पहले ले लेती हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं क्या करूं बाजी, मेरी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि उस हड हराम को तुम काम का नहीं कहती हो। अगर उसको काम का बोलोगी तो तुम्हारी सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। बाजी, वो कोई कोर्स करने का कह रहा है, उसके बाद उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी। तस्लीम आंटी रहने दें, कोई कोर्स नहीं करने वाला आपका बेटा, झूठे बहाने मारता है पैसे लेने के लिए। ठीक कह रही है अंबर। नहीं बाजी, उसने मेरी कसम खाई है। झूठी कसम खाई है उसने। तुम उसकी बातों में आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं आ सकती, और मैं तुम्हें एडवांस नहीं दूंगी। मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाके काम करो। और हाँ, मुझे एक कप चाय बना के दे दो।
साहब के लिए रोटियां डाल दी हैं तुमने? जी डाल दी थी। जाओ 1 कप कॉफी बना दो बल्कि। रोज रोज बहाने, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, सारा पैसा अपने बेटे पे हट खर्च करती है, हद करती है। शाहिना, अरे भाई पैसे अलमारी में संभाल के रखना। कितने हैं ये? तो 2 लाख रुपए भाई। अच्छा, तस्लीम, तभी तो ठीक है ना? जी साहब। शाहिना, ये तस्लीम कुछ परेशान लग रही है, क्या हुआ? होना क्या है, इसके बेटे को कोर्स करना था, पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया। बस घर गई होगी तो बेटे ने शोर किया होगा इस पे, इसीलिए परेशान है। अरे तो भाई तुम्हें उसे पैसे दे देने चाहिए थे, हो सकता है उसका बेटा सच बोल रहा हो। और वैसे भी देखो, तस्लीम हमारी पुरानी मुलाजमा है, इसका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। हरगिज नहीं, इससे पहले भी ये झूठ बोल के इस तरह रकम ले चुकी है। पता नहीं तस्लीम को क्या हो गया, वो तो है ही बेवकूफ। वो तो अपने बेटे की खातिर चोरी तक कर ले, भीख तक मांग ले। बुरी औलाद भी इंसान के लिए सजा होती है। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ऐसी फरमा बरदार औलाद दी है। अच्छा, मैं ये अलमारी में पैसे रख के आ जाती हूँ। हाँ भाई। और बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अंबर बीबी, आप रोमा के घर जा रही हैं ना? तुमसे मतलब? देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तस्लीम, लगता है उस दिन के बाद से तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर अपनी जॉब चाहती हो तो अपना काम से काम रखो, वरना फिर मुझसे शिकायत मत करना। ठीक है। हेलो हारिस, हाँ बस निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, कुछ रकम रख कर लाना। रकम क्यों? हाँ यार, वो असल में मेरा ना एटीएम एकदम ब्लॉक हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, ना घर में है और ना मेरे पास है। तो मैंने सोचा तुमसे ही हेल्प ले लूँ। वैसे मैं किसी का उधार लेता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसे जल्दी वापस दे दूँगा। लेकिन हारिस, मैंने तुम्हें बताया तो था मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे नहीं देते, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ उधार? तो पार्टी में अब खाली हाथ तो जा नहीं सकते, सब होंगे वहाँ पे। तो फिर एक काम करते हैं ना, प्लान कैंसिल कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। वैसे मैंने सोचा था पार्टी बहुत शानदार है तो मैं अंबर के साथ एंजॉय करूँगा। यार अंबर, तुम ही कुछ ट्राई करो ना। ट्राई नहीं, डन करो, हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरे तो हाथ में बिजली की डिलीवरी हो रही है। पैसे आने वाले। यार मैं तो पार्टी एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी रकम इस घर से खुद ब खुद गायब हो गई? बाजी, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने आपकी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुमने हाथ नहीं लगाया, बाहर से कोई नहीं आया, तो इतनी रकम गई कहाँ? जिन भूत लगा क्या? बाजी कसम, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपकी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। मामा, ये झूठ कह रही है। सच बात तो ये है कि पैसे इसी ने चुराए हैं। नहीं अंबर बीबी, मैं क्या आपको चोर नजर आ रही हूँ? मैंने नहीं चुराए पैसे। हाँ, तुम हो चोर। जब तुम्हें मौका दिखा तो तुमने कल अपने बेटे के लिए चोरी कर ली। और मामा, सच बात तो ये है कि आपके गोल्ड के टॉप्स भी इसी ने चुराए होंगे। तुम ठीक कह रही हो। मामा, आप ना इसको पुलिस के हवाले कर दें। अरे भाई शाहिना, ये कैसा शुरू हो रहा है, क्या हुआ? अच्छा हुआ फारूक, आप टाइम पर आ गए। पुलिस को फोन कीजिए, इसको अभी के अभी उनके हवाले करें। ओहो, इसने आखिर किया क्या ऐसा?
आपको पता है आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना अलमारी में रखने के लिए, उसमें से पूरे 50,000 रुपए गायब है और वो चोरी इस तस्लीम ने की है। नहीं शाहिना, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। शाहिना चोरी नहीं कर सकती। अरे भाई हमारी पुरानी मुलाजमा है, और देखो मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हें अगर इस पर शक है ना, तुम्हें काम करो, इसे मुलाजमा से निकाल दो। लेकिन पापा इसको पुलिस के हवाले करें ना। मैंने कहा ना कि इस घर में पुलिस नहीं आएगी, समझी? अब यहाँ ज्यादा टसवे बहाने की जरूरत नहीं है, निकलो मेरे घर से। आज मैंने वाकई कसम से निकल जाइए, ड्रामा क्वीन है ना, बाहर जाके कर, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मैंने तो अपने सर पे कजाब पा लिया था, जान छूट गई इससे। हाँ, किसी को शक तो नहीं हुआ पैसों का? नहीं, मैंने तस्लीम का नाम लगा दिया था तो मामा ने उसको घर से निकाल दिया। हाँ, ये ठीक किया तुमने। अच्छा अंबर सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अंबर, मैं तुम्हें ना बहुत पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें इस घर की कैद खाने से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए होगा ताकि तुम और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। क्या कर सकती हूँ मैं जो बस कह रहा हूँ वो सुनो। देखो, कितनी देर लगा दी थी तुमने भी। अरे रुको, मैं भी तो आ रही हूँ। तुम कहाँ आ रही हो? अकेला जा रहा हूँ मैं, पीछे आने की सोचना भी मत। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे इस घर से लेके चले जाओगे। झूठ कहा था मैंने। जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, उनको धोखा दे सकती हो, तो मेरी वफादार क्या बनोगी? इसका मतलब ये है ना कि तुमने इन जेवरात की वजह से मेरे साथ ये प्यार का धोखा किया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझी, समझ गई ना। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं शोर मचाऊं। तुम्हारे माँ बाप आ जाएंगे, मैं भी करूंगा, तुम भी करोगे, ठीक है? इधर आ तू। हाँ, कहाँ जा रहा है? इधर आ, सामने मेरे। देख लिया तुमने गैरों पर भरोसे का अंजाम। और तू क्या समझ रहा था? तू सब कुछ करता रहेगा और मुझे कुछ खबर नहीं होगी? अरे अरे ये क्या हो रहा है? बताता हूँ। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो, उन्हें बताओ कि एक लड़का घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। फोन करो। हाँ, मैं भी करती हूँ। शुक्र है फारूक, आप वक्त पर आ गए, वरना तो पता नहीं न जाने क्या हो जाता। अरे मैं कहीं गया ही नहीं था, वही सब कुछ मेरी नहीं, तस्लीम की वजह से हुआ है। तस्लीम की वजह से? हाँ, इसको रोमा और हारिस के इरादों का पता चल गया था और ये हमारी अंबर को बचाना चाहती थी। इसने तो तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, मगर तुमने इसकी बात ही नहीं सुनी। लेकिन जब इसने मुझे सारी बात बताई, मैंने इसे कहा था कि इस पर नजर रखे, और मैंने तुमसे घर से जाने का झूठ कहा था क्योंकि मैं उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब तुम्हारी समझ में आया कि मैंने तस्लीम को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया था? अरे भाई, इस घर की चोर तस्लीम नहीं, रोमा थी, जो हमारी बेटी को वरगला रही थी, और वो लड़का मेरा घर से जाने का फायदा उठाना चाहता था। पापा मुझे माफ कर दें, आप सही कहते थे, ये दुनिया बहुत बुरी है। मुझे आपकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए था। मैंने इस घर को कैद खाना समझा, जबकि यही मेरी पनाहगाह थी। तस्लीम आंटी, मुझे माफ कर दें, मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दें। नहीं अंबर बेटा, आप मेरी बेटियों की तरह हो, आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज था। नहीं बेटा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। हमें तुम्हें इस तरह पैम्पर करने के बजाय दुनिया में निकलना चाहिए था, ताकि तुम दुनिया को देख सकती और लोग तुम्हें इस तरह बेवकूफ ना बना पाते। तस्लीम, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की खैर ख्वाह थी और मैं तुम पर ही शक कर रही थी। मेरी बहन, मुझे पता है कि लोग ठीक कहते हैं, जो अपने रिश्तों की कदर नहीं करते वो ऐसे ही पछताते हैं, और मैंने तुम्हें छोड़कर उस रोमा पे भरोसा किया। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरी अंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
नहीं बाजी, आप मुझसे माफी नहीं मांगे। मैंने आपका बरसों नमक खाया है और मैं आपके साथ हमेशा वफादार रहूंगी। आजकल जो एक बहुत कॉमन इशू देखने में आता है वो है कम्युनिकेशन गैप, और ये गैप पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान अगर हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस सिचुएशन हो सकती है। जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो बच्चे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, और इसमें अगर ट्रस्ट इशू भी डेवलप हो जाए, यानी अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो, पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट ना करें या उनको आज़ादी ना दें, क्योंकि बहुत से वालिदैन बच्चों की सेफ्टी के लिए ये चाहते हैं कि उनकी नज़र के सामने रहें, अलाउ नहीं करते कि बाहर जाएं, लेकिन उसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होता है कि बच्चा फिर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ऐसे मीन्स इख्तियार करता है जो कि सही नहीं होते, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पड़ जाना कि जो वैलिड ना हो, जो कि हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल ना हो, या ऐसे लोगों की साथ कंपनी इख्तियार कर लेना। बहुत सी पेरेंट्स जब इस तरह की सिचुएशन अलाउ नहीं करते तो उनके जो फ्रेंड सर्किल है वो कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो गलत तरीके से उनको गाइड करते हैं, वो उस ट्रैप को या उस केज को ब्रेक करने के ऐसे तरीके बताते हैं कि तुम कुछ इस तरह की चीज़ें कर लो, यानी जो कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसकी वजह से फिर इवेंचुअली बाद में ऐसी सिचुएशन देखने में आती है जो कि हमने इस स्टोरी में देखी कि उसको बच्ची को ट्रैप कर लिया और फिर वो घर की चीज़ें गायब करके और दूसरे अपने फ्रेंड को जो है वो फैसिलिटेट कर रही थी। बेहतर है कि बच्चों पे नज़र रखी जाए, बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, क्योंकि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, तो आज़ादी जो है वो उसकी नेचर में शामिल है। जब भी उसको रोका जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगा। तो पेरेंट्स की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन ह्यूमन नेचर को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और बच्चों को एक ख़ास हद तक आज़ादी देनी चाहिए, उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला माहौल रखना चाहिए ताकि बच्चे फ्रीली अपनी बात कर सकें और जो भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकें और एक हेल्दी माशरा इस तरह से तश्कील पा सकता है।